एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी का काम सिखा दिया ताकि वह गांव में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन सुबह सुबह दर्जी का लड़का अपनी दुकान में काम कर रहा था। तभी वहां एक मुरब्बा बेचने वाली आई और सड़क पर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, मुरब्बा ले लो, बढ़िया ताजा मुरब्बा ले लो। दर्जी के लड़के ने जब वह आवाज सुनी तो याद आया कि उसने तो अभी तक सुबह का नाश्ता ही नहीं किया। जरूरी काम खत्म करने की वजह से उसे सुबह सुबह दुकान पर आना पड़ा था। उसे अपने थैले में रखी डबल रोटी की याद आई जो वह घर से चलते समय साथ लेकर आया था। उसने सोचा कि अब वह अपना नाश्ता ताजा और बढ़िया आंवले के मुरब्बे के साथ ही करेगा। मुरब्बा खाकर उसमें ताकत भी आएगी। इतना सोचकर उसने मुरब्बा बेचने वाली औरत को बुलाया। मुरब्बा बेचने वाली ने सोचा कि दर्जी का लड़का सुबह खूब सारा मुरब्बा खरीद लेगा, पर लड़के ने जब केवल 250 ग्राम मुरब्बा तौलने के लिए कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुरब्बा देकर और पैसे लेकर वह बड़बड़ाती हुई वहां से चल दी। दर्जी के लड़के ने मुरब्बा का एक आंवला निकाल कर खा लिया और उसकी चाशनी डबल रोटी में लगा दी। खाने का सामान एक प्लेट में रखकर वह अपने काम में जुट गया। जब उसे अपने खाने का ध्यान आया तो उसने देखा कि उसकी सारी प्लेट पर ढेर सारी मक्खियां बैठी हैं। उसने मक्खियों को हाथ से उड़ाया, पर मक्खियां जरा सा उड़ी और फिर प्लेट पर धावा बोल देती। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में लिए हुए सिलाई करने वाले कपड़े को अपनी प्लेट पर दे मारा। कुछ मक्खियां उड़ गई और कुछ उसके कपड़े की चोट से मर भी गई। दर्जी के लड़के ने जब मरी मक्खियों को गिना तो वे पूरी 7 मक्खियां थीं। वह अपनी बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह कितना बहादुर है। उसने एक ही बार में 7 को मार डाला। उसे अपनी बहादुरी का काम अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को बताना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने झट से कपड़े की 2 पट्टियां बनाई और उन पर लिखा, एक ही वार में 7। एक पट्टी उसने अपने गले में डाल ली और दूसरी को अपने पेट पर बांध लिया तथा सिलाई का अपना काम छोड़कर अब छोटी चिड़िया जो पिंजरे में थी अपने हाथ में उठाए और दुकान बंद करके वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। वह अपनी बहादुरी पर इतना खुश था कि बहुत दूर तक पैदल चलने पर भी बिल्कुल नहीं थका। जंगल और खेत पार करने के बाद वह एक पहाड़ी से गुजर रहा था। वहीं पर उसे एक बहुत बड़े शरीर वाला आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वह दर्जी तेजी से चलकर उस आदमी के पास पहुंचा और उसे अपनी कमर में बंधी तथा गले में लटकी पट्टी दिखाकर बोला, तू ये पट्टी पढ़ सकता है तो तुझे पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। वह आदमी उस नगर का पहलवान था। जब उसने पढ़ा कि एक ही वार में 7 तो उसने सोचा कि उसने जरूर एक ही बार में 7 आदमी मार दिए होंगे, पर उसके शरीर को देखकर पहलवान को लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। पहलवान ने एक पत्थर उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस लड़के के हाथ में एक पत्थर देकर उसके 2 टुकड़े करने के लिए कहा। लड़के ने बड़ी चतुराई से वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया और चुपके से पनीर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। अपने पत्थर का रंग बदला हुआ देखकर और उसके 2 टुकड़े देखकर पहलवान के दिल में उस लड़के के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई, पर अब वह एक बार फिर उस लड़के की बहादुरी को परखना चाहता था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोला, देखना मैं इस पत्थर को कितना ऊंचा फेंकता हूँ। फिर मेरे बाद तुम भी एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकना। फिर देखते हैं कि किसका पत्थर ज्यादा ऊपर जाता है। जिसका पत्थर ज्यादा ऊंचा जाएगा वही बहादुर माना जाएगा। इतना कहकर उस पहलवान ने एक बड़ा सा पत्थर ऊपर की ओर फेंका। पत्थर काफी ऊंचा गया पर फिर जमीन पर आ गिरा। दर्जी बोला, तुम देखना मेरा पत्थर कभी वापस नीचे नहीं आएगा। और इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह चिड़िया निकाली जो वह अपनी दुकान से लाया था और ऊपर हवा में उड़ा दी। चिड़िया फुर से हवा में उड़कर गायब हो गई। पहलवान ने देखा कि उसका पत्थर तो सचमुच गायब हो गया।
जरूर इस दर्जी के हाथ में जादू है। ये सच ही कह रहा है कि इसने एक बार में 7 को मार दिया। इससे लड़कर वह क्यों अपनी हड्डी पसली तुड़वाए। पहलवान ने उस लड़के को बहादुर मान लिया और बिना लड़े वहां से चला गया। अब तो दर्जी को और भी अभिमान हो गया कि वह बहादुर ही नहीं बल्कि चतुर भी है। उसने अपनी चतुराई से इतने बड़े पहलवान को भगा दिया। अब वह अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे चल पड़ा और चलते चलते एक राजा के महल के सामने पहुंच गया। उस महल के आगे एक बहुत सुंदर बाग था। उसकी हरी हरी घास पर वह लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। जब राजा के सेवक वहां से गुजरे तो एक अजनबी को सोता देखकर उसके पास पहुंचे और उसके गले तथा पेट पर बंधी हुई पट्टी पढ़कर बहुत हैरान हुए। सोचने लगे, इतने बहादुर आदमी को तो राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। ऐसा आदमी आसानी से कहाँ मिलता है। कुछ सेवक दौड़कर राजा के दरबार में पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने जब उस लड़के के गले में बंधी पट्टी को पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना में सेनापति बना दिया। राजा के सैनिकों को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि एक दुबला पतला नौजवान एक ही वार में 7 को कैसे मार सकता है। ये सब झूठ है। सेना का पहले वाला सेनापति इस निर्णय से बहुत ही नाराज था, पर उस नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वह तैयार नहीं था कि अकेला ही 7 को मार सकता है, तो वह अकेले आदमी को यूं ही मसल कर रख देगा। उस सेनापति ने अपने सभी विश्वसनीय साथियों को बुलाया और उन सब से सलाह की कि नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा की सेना के कुछ प्रमुख लोग राजा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी नाराजगी बताई। राजा को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पुराने विश्वसनीय सैनिक उस नए सेनापति के अधीन काम करना नहीं चाहते। इससे तो अच्छा है कि उस नए सेनापति को ही इस पद से हटा दे, पर उस दर्जी की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अपने दरबार के अन्य लोगों से सलाह ली और फिर अंत में उससे छुटकारा पाने की तरकीब निकाली। उसने नए सेनापति के पास संदेश भेजा कि वह सेनापति बनना चाहता है तो उसे अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी। इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस चारों ओर उत्पात मचा रहे हैं। आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। अगर वह उन दोनों राक्षसों को मार दे तो उसका विवाह वह अपनी बेटी से कर देगा और साथ में उसे आधा राज्य भी मिलेगा। इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए वह कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकता है। लड़का राजा की शर्त मान गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ही वार में 7 को खत्म कर सकता हूँ। वे तो केवल 2 ही हैं। इन 2 से मुझे कोई डर नहीं है। इतना कहकर वह तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए, पर जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने उन सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के खर्राटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे।